महाराज की। यहाँ पर कई ऐसी शिलाएं हैं, कई पत्थर हैं जो हम आश्चर्य होता है एक हमारे लिए। जैसे अगर आप वहाँ पे ऊपर देखेंगे जहाँ पे दीदी लोग बैठी हैं, तो ऊपर यहाँ पर आप जैसे ऊपर देखेंगे, अगर जस्ट ऊपर जहाँ पे कुछ व्हाइट से उससे लिखा हुआ है, उसके ऊपर देखेंगे एक जिनमें उकरे हुए हैं जो कई खोज की है। ये तो यहीं से बताना था आप।
रॉक पेंटिंग निकल गया बताओ, रॉक पेंटिंग है, रॉक हाथ से बनाए हुए नहीं है जी, ये लग रहे हैं खुद खुदा है। खुद आए जी। जो जिनमें में दिख रहा है वो ये कहाँ यहाँ पे आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो यहाँ पे एक जिनबिम्ब की आकृति बनी हुई है ऊपर। यहाँ पे ये चेहरा, ये आकृति के हाथ की ओर यहाँ से चेहरा है, पूरा बना हुआ है। चेहरा दिख रहा है। यहाँ से चेहरा दिख रहा, पूरा जिनबिम्ब में बने हुए हैं। जिस पत्थर पे भैया बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, कोई सपोर्ट नहीं है उस शिला पे, नीचे से कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, नीचे से उस साइड आप देखेंगे अगर उस साइड पीछे साइड में, तो कोई भी सपोर्ट नहीं है इसका। अभी अपन नीचे देखेंगे, एक बीच में पत्थर, सिर्फ सपोर्ट ना, कोई नीचे सपोर्ट ना कुछ, बीच में सिर्फ एक बैलेंस लगा हुआ है। उसके कई फोटोज हैं, कई प्रकार, कई साधु उस पत्थर पे बैठकर ध्यान हुआ है। नीचे है, नीचे गुफा जैसी बनी, नीचे एक गुफा है, नीचे एक गुफा है जिसमें पहले सिंगल व्यक्ति जा सकता है एक बार में। ऐसा माना जाता था कि नीचे पूर्व काल में, भूतकाल में मुनियों ने, साधुवियों ने साधना की है। आज भी अगर आप वहां बैठ करके ध्यान लगाते हैं, अगर आप वहां बैठ के ध्यान लगाते, तो एक विलक्षण प्रतिभा जिसको हम कहते हैं, वो हमारे लिए प्राप्त होती है। एक नीचे गुफा है, वहाँ पे अपन सिंगल जाके देख सकते हैं, पॉसिबल। यहाँ से रास्ता है, नीचे एक गुफा है, उसमें हम सिंगल जा सकते हैं। वहां पर भी कई साधुवियों ने ध्यान लगाया हुआ है। अगर आपने नीचे ध्यान दिया हो, सामने एक, जैसे राजा महाराजा लोगों का सिंहासन रहता था पहले, जैसा राजाओं का सिंहासन रहता था, नीचे जस्ट शिला पे उस सिंहासन बना हुआ है। और अभी कुछ समय पहले की बात है, पूज्य मुनि श्री आए थे, उन्होंने स्वयं कहा है, कई साधुवियों ने कहा है, कई आचार्य मुनियों ने कहा है कि उस पत्थर पे अगर हम ध्यान लगाते हैं, तो जैसा में एक विलक्षण आनंद होता है। चाहे पूर्व में ऐसी साधना हुई हो, ऐसा जो भी हुआ हो, कि एक विलक्षण शांति हमें प्राप्त। आगे पीछे से किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं है, लेकिन पत्थर आज भी कई सालों से, लगभग 1959 से तो हम लोग स्वयं दादा परदादा लोग स्वयं अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसके पहले भी कई प्रकार से ऐसा रहा होगा कि जिन्होंने देखा है। और इस तरफ जो एक है वो ऐसी वाली शिला है, क्या बोलते हैं उसको? यहाँ पे एक झुकी हुई शिला है। झुकी हुई शिला। अभी तक आपने देखा होगा कि सबसे झुका हुआ एक चीज है अपने यहाँ पे, मीनार, ईसा की मीनार, पीसा की मीनार, उससे भी ज्यादा झुकी हुई है वो पीसा की मीनार है एक, जिसको 7 वंडर्स ऑफ साइंस में अपन मानते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे यहाँ ये रॉक पेंटिंग ही है, ऐसी और भी कहीं है? सभी गुफाओं में है नीचे। अच्छा, नीचे गुफाओं में रॉक पेंटिंग्स हैं। नीचे एक और गुफा है। अच्छा, इस तरफ से रास्ता, यहाँ से रास्ता है, नीचे से बगल से, यहीं से जस्ट बगल से रास्ता है, उसमें पेंटिंग्स वगैरह हैं। जैसे माना जाता है, कई ऐसा माना जाता है, जैसे आप सामने देख रहे हो, दीदी बैठी हैं सामने, दीदी ध्यान कर रही हैं। एक ऐसी शिलाएं हैं यहाँ पे जिनको अगर आप स्वयं आप देखिए, कोई सपोर्ट नहीं, वैसे भी सबको आनंद तो आ रहा होगा, सुख शांति, कोई सपोर्ट नहीं है। आप में एक क्या महत्व, जो बीच में एक शिला रुकी है, 2 पत्थरों के बीच में एक वो बैलेंस रॉक माना जाता है, बोलते हैं, जिसको यहाँ पे अपन अभी देखेंगे, नीचे साइड है, अभी अपन देखेंगे, उसमें ना ऊपर से ना कोई ऊपर सपोर्ट है, ना नीचे सपोर्ट है। लेकिन उस गुफा शिला को एक जैसा भी वो फिक्स हुआ हो, क्योंकि हम देखते हैं आज के समय में, कल अपन जो बुक देख रहे हैं, वो उसमें बुक्स में है, महाराज जी बैठे हुए हैं, नीचे भैया जी उसमें से एक महाराज जी नीचे निकल रहे थे। एक गुफा देख ले पहले। भाई साहब एक सेकंड, आप खड़े हो, 2 मिनट 2-4 प्राप्त करके बात को बोलवा देना भैया, रिकॉर्डिंग कर लेना। एक सत्र यहाँ का हो रहा है, छोटा सा 2 मिनट का, है ना, वहीं चले जाओ यार, गिर मत जाना भैया, आराम से आप हाँ सेल्फ मिठिड़म प्रमोथु, हम लोगों से बुलवाओ तो कुछ बनने लगेगा। हम सबका ये परम प्रयास रहा कि हम प्राकृतिक वातावरण में प्राकृत को जाने और समझें, और हमें लगता है कि हमें 2 दिन जो बीत चुके हैं उनमें हम सफल भी रहे, और आज एक तीसरा दिन जिसमें वास्तविकता में हम प्राकृतिक वातावरण से जुड़े हैं, इसके आनंद की अनुभूति ही अलग है। ये
जो शैक्षणिक भ्रमण होता है ये अपने आप में बहुत सारी जानकारियों को लेके हम करते हैं। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब्बसागुणम, चत्तारि मंगलम, हरिहंतामंगलम, सिद्धामंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धमो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली प्रणतो धमो लोकोत्तमा, चत्तारि प्रणतो धमो सर्वप्रवचामि। हे बाला, वायावर्णम किम अत्थि, कहम अत्थि, सुरम्मम मनोहरम अत्थि। वायावर्णम कहम अत्थि, सुरम्मम सुरम्मम मनोहरम किम अत्थि, मनोहरम। सब जना पसरना ज्यादा, पसरना ज्यादा। हाँ, किम अनुभवन्ति, किम अनुभवन्ति, आनंदम आनंदम, सर्वानंदनम, सर्वानंदनम, संपानंदनम, संपानंदनम, परमानंदनम। किंची किंची वदन्तु, किंची किंची वदन्तु, सब जना पाई भाषाए किंची किंची वदन्तु। किम अनुभवन्ति, किम अनुभवन्ति, आनंदम, आनंदम, परमानंदम, सर्वानंदनम। अथ अप्पा अपम्यथि। हाँ, अथ किंची अप्पा वदन्तु, अथ नेचरो अथि, अथ पाई वा, हाँ प्राकृतिक, हाँ, पाय्यम वायावर्णमथि। प्राकृतिक वातावरण है, सुरम्य वातावरण है, मनोहर वातावरण है और अपा स्थान है। ठीक है, ये सबसे अच्छा स्थान है। और हमें लगा यहाँ आकर के, पहले लग रहा था कि ऐसा नहीं, आप सबको अच्छा नहीं लगे, और इतनी 2 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं, सबको खूब पसंद है, सबकी प्रसन्नता वाले। एक बार जोरदार जयकारा के साथ दोनों हाथ ऊपर भाई करके साहब एक रंति संसार सायरम घोरम, रंति संसार सायरम घोरम, तम सव जीव शरणम, तम सव जीव शरणम, नंदौ जिण शास्त्रम सुयरम, 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 नंदौ जिण शास्त्रम सुयरम। ऐसा करो ना, शब्द भक्ति सब प्राकृति बोल दो सब। गाथा से बता दो। काल तक, सुचिर काल तो समझ ही गए होंगे, चिर काल तक जयवंत रहे, कितनी अच्छी मंगल कामना है। ये हमारे मूलाचार्य ग्रंथ की गाथा है, महत्वपूर्ण गाथा है। तो हम सबकी ये भावना, अपन कभी भी इसको भी जैसे अपन कहते हैं ना, जैनम जयतु शासनम, इसी प्रकार से नंदौ जिण शासनम सुयरम। चलिए जय मंगल भूतारम विकलाणम Amen.
जम्मू-द्वीपे भरतचंद्र आर्य खंडे भारत से श्री उत्तर प्रदेश से ललितपुर जनपद अंतर्गत हरिनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जय। समस्त दिगंबर मुनिराजों की जय। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि प्राकृत भाषा विकास फाउंडेशन के द्वारा आयोजित शिक्षण प्रशिक्षण कार्यशाला जो कि 12 से 14 अप्रैल तक 2026 तक यहाँ प्राचीन प्राग ऐतिहासिक तीर्थ क्षेत्र नवागढ़ में चल रही है और आज ये तीसरा दिन है। तीसरे दिन के प्रातः काल ही हम लोग इस स्थान पर आए हैं जो निश्चित रूप से प्राकृतिक है। प्राकृत भाषा, प्राकृत साहित्य, प्राकृत विद्या का काम करने वाले सभी मनीषी प्राकृत वातावरण में आकर के सभी के मुंह से एक ही बात निकल रही है, अत्थ अप्पा अप्पम यत्थि। यहाँ पर सबकी आत्मा वास्तव में आत्मा में ही ऐसा लग रहा जैसे रमण कर रही हो, क्योंकि ये माहौल इतना सुरम्य और शांत है। प्राकृत भाषा फाउंडेशन द्वारा यह उपक्रम इसी के लिए किया जा रहा है कि ऐसे स्थानों पर रह करके, इन गुफाओं में बैठ करके जो हमारे पूर्वज आचार्यों ने शास्त्रों का प्रणयन किया, जो हमारे जैनागम की मूल भाषा रही है प्राकृत, उस भाषा में लिखा, बड़ी कठिन परिस्थितियों में लिखा, शेर चीतों ये जंगली इलाके होते हैं, इनके बीच में बैठ कर के लिखा। हमें तो शांति से बैठकर से पढ़ना है, उसका प्रचार करना है। तो जो प्राकृत भाषा धीरे धीरे किन्हीं कारणों से समय समय पर अनेक कारण उपस्थित होते हैं, उनके कारण जो उसका ह्रास हुआ, उसी को अब चेतना के स्वर जगे हैं और प्राकृत भाषा को पुनः, जैसे जब हम महाकवि कालिदास के अभियान शाकुंतलम आदि शूद्रक आदि इन सब को पढ़ते हैं और वहाँ पर जब हम देखते हैं कि वहाँ का हर पात्र प्राकृत बोल रहा है। जैनागम की बात करें तो संडागम खंडागम प्राकृत में लिखा जाता है, कुंद कुंद भगवान सारा साहित्य प्राकृत में लिखते हैं। और जब वो कहते हैं जैनवी सक्कमणज्जो अणज्य भाषा बिनादु गाहेदम, तो इससे निश्चित होता है कि उस समय भी ये आर्य भाषा रही है। तो ऐसी आर्य भाषा, ऐसी जन जन की भाषा, ऐसी आगम की भाषा और ऐसी कल्याणप्रद, जिसमें नीति भी है, साहित्य भी है, जिसमें व्याकरण भी है, जिसमें समाज शास्त्र भी है, जिसमें भूगोल भी है, इतिहास भी है, न्याय भी है, अध्यात्म भी है, ऐसे समस्त विषयों को समाहित करने वाली प्राकृत भाषा के साहित्य के उन्नयन के लिए, ये मात्र किसी के लिए नहीं है। ये जिस प्रकार से हम कहते हैं सर्वोदयी शासन है, तो सर्वोदयी शासन के जो सूत्र हैं वो प्राकृत भाषा में है। और उस प्राकृत भाषा को जन जन के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उन सूत्रों को उसी भाषा में पढ़ना, ये सभी विद्वान एक मत से स्वीकार करते हैं कि जिस भाषा में जो लिखा गया है उसका भाव हम उसी से ग्रहण कर सकते हैं। तो उन भावों तक पहुंचने के लिए जो भाषा माध्यम है, उस भाषा को सीखने के लिए ये पूरा पुरुषार्थ प्राकृत भाषा विकास फाउंडेशन द्वारा किया गया है। हमारी फाउंडेशन के यशस्वी अध्यक्ष प्रोफेसर ऋषभ चंद जी वैशाली, जो कि अभी दमोह में रहते हैं, हमारे महामंत्री डॉक्टर आशीष जैन आचार्य, संयुक्त मंत्री डॉक्टर आशीष जी बमोरी, और ये सभी जो भी लोग हैं वरिष्ठ विद्वान, हमारे राजकुमार जी, पवन जी, दीवान जी। और हम सबको बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यहाँ जिन्होंने, क्या उसको हम उपमा भी नहीं दे सकते, कितनी मेहनत की होगी ऐसे ब्रह्मचारी जय भैया निशांत जी ने जो मेहनत करके इस क्षेत्र को तराशा है और दिव्यता प्रदान की है। और उसके बाद बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि ये सब आर्थिक चीज़ें भी होती हैं, उन्होंने यूं ही कह दिया कि हाँ यहाँ पर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फाउंडेशन का शिविर बहुत अच्छे से होगा। और ये जो दिख रहे हैं सभी लोग, लगभग 100 लोग हैं, और ये सब 100 लोग इसके लिए तैयार हैं कि समाज में हम प्राकृत का जन आंदोलन, जन जागरण करेंगे, जिसमें
लोगों को ये बताया जाएगा कि प्राकृत का कितना महत्व है और प्राकृत हमारे लिए क्या दे सकती है, इसके लिए और क्या साहित्य है, ये सारी बातों को लेकर के। तो ये शिक्षक प्रशिक्षित हुए हैं यहाँ पर, और ये एक शिक्षक प्रशिक्षित हुआ यानी हजारों लोग, एक शिक्षक के अनुपात में हजारों लोग प्रशिक्षित हो गए हैं। ऐसी कामना के साथ कि वो सबसे बड़ी बात है, दीदियां हैं जो संयम के साथ हैं, ये जब समाज में प्राकृत की बात करेंगी, हम लोग बात करेंगे, तो निश्चित रूप से विगत वर्ष भी हमने किया था, उसका हमें बहुत अच्छा परिणाम मिला है। और इस बार पुनः समाज में पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर प्राकृत विद्या के शिविर लगेंगे, और जो हमारी प्राकृत भाषा और सभी लोगों की तरफ से सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और सरकार, समाज और विद्वान और सब मिलकर के एक साथ इस भाषा के उन्नयन में कार्य करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ जम संलीड़ा जीवा तरंति संसार सायरम घोरम तम सब जीव शरणम रंदौ जिण सासिणम सुयरम।